स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल्स के तहत उनके सामान्य गुणधर्म जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी अंतःअणुक और अंतःअणुक इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंधन को डिस्कस करेंगे। और फिर हम नेचर ऑफ OH बॉन्ड या OH बंध की प्रकृति के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि यदि हम एल्कोहल्स को देखें तो अणुभार बढ़ने के साथ इनके क्वथनांक बढ़ते जाते हैं और प्राथमिक इज़ ग्रेटर देन द्वितीयक इज़ ग्रेटर देन तृतीयक, अर्थात प्राइमरी अल्कोहल्स के जो क्वथनांक हैं वो ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी के बनस्पत और सेकेंडरी के टर्शरी से ज़्यादा होते हैं। और इस प्रकार एल्कोहलों में भी श्रृंखला के शाखित होने से, मतलब चेन अगर है, एक तो स्ट्रेट अल्कोहल है जिसमें OH समूह प्राथमिक है, तो शाखित होने से भी क्वथनांकों के मान इनके कम हो जाते हैं। जैसे 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल का अगर हम क्वथनांक देखें तो 1 ब्यूटेनॉल का 117.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 2 ब्यूटेनॉल का 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो काफ़ी कम हो गया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि प्राथमिक है, अशाखित है और अगर द्वितीयक है तो दोनों के मान में क्वथनांक में कमी आ जाती है। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स में कैसे होती है और ये किस प्रकार उसके गुणधर्मों को प्रभावित करती है, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। यदि ऋण विद्युतीय तत्व के दो परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से स्थित हो जाता है कि एक परमाणु के साथ तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा है और दूसरे परमाणु के साथ महज मतलब सिर्फ आकर्षण बल द्वारा बंध होता है, तो इस व्यवस्था को हाइड्रोजन सेतु या हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसमें एक तरफ से तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और दूसरी तरफ से वो वीक अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बहुत दुर्बल होता है, तो सिर्फ जो है ना अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के हम बंधन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। ये दो प्रकार के होते हैं, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध अर्थात इंट्रामॉलिक्यूलर। इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन परमाणु दोनों ऋण विद्युतीय परमाणु उसी अम्ल से संबंध रखते हैं, अर्थात एक ही अणु में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और इसका अच्छा सा उदाहरण सैलिसिलिक अम्ल है जिसमें कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हम दूसरी तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यह है हाइड्रोजन परमाणु में, मतलब हाइड्रोजन परमाणु है दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य स्थित होता है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका HF है, जल है, अमोनिया है और अल्कोहल है। इनमें सब में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध होता है, अर्थात दो अलग अलग अणुओं के बीच में होता है। तो इस प्रकार के अंतरणुक हाइड्रोजन बंधन के कारण, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अणुओं के मध्य एसोसिएशन हो जाता है, संगुणन हो जाता है और जिससे पदार्थों की गलनांक, क्वथनांक तथा जल में विलेयता बढ़ जाती है और वाष्पशीलता, वेपोराइजेशन घट जाती है। तो हम अगर दूसरे कार्बनिक पदार्थों से अल्कोहलों की तुलना करेंगे तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें कि हाइड्रोजन बंधन नहीं है, और जैसे कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें कि हाइड्रोजन बंधन संभव नहीं है और अल्कोहल में अगर तुलना करें स्पष्टतः तो इनके अल्कोहलों की गलनांक, क्वथनांक दूसरे कार्बनिक यौगिकों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। अल्कोहलों की जल में विलेयता भी हाइड्रोजन बंधन के कारण है, कम वेपोराइजेशन भी इसी कारण है, और ये सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है। हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा 2 से 8 किलो कैलोरी पर मोल होती है, अतः इनको वाष्पीकृत करने के लिए इतनी ही अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। इस प्रकार से इनके क्वथनांक संगत एल्केनों आदि से
अधिक होते हैं। तो निम्नतर अल्कोहलों की पानी में घुलनशीलता बहुत अधिक होती है, जैसा कि मेथनॉल और इथेनॉल। निम्नतर अल्कोहल बोले तो कम कार्बन परमाणु वाले जो अल्कोहल हैं, तथा ज्यों-ज्यों अणुभार बढ़ता है पानी में विलेयता कम होती जाती है और इनकी जल में विलेयता भी हाइड्रोजन बंधन के कारण होती है। अल्कोहल के OH समूह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और इस प्रकार से घुल जाते हैं, जिससे कि अल्कोहल पानी में विलयशील होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध अल्कोहलों के सामान्य गुणधर्मों या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अब हम नेचर ऑफ OH बॉन्ड पढ़ लेते हैं। OH समूह में एक हाइड्रोजन व एक ऑक्सीजन परमाणु एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन बहुत अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है, अतः OH के मध्य का सहसंयोजक बंध आंशिक आयनिक प्रकृति का होता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको। O पर आंशिक रूप से डेल्टा नेगेटिव चार्ज और H पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार ये पार्शियली आयनाइजेशन होता है और जैसे ही कोई भी परिस्थिति इसको फेवर करती है तो तुरंत ये OH बंध टूट जाता है। तो यह OH समूह एल्किल समूह के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और कार्बन की तुलना में भी ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युत होता है। इस प्रकार इस बंध की प्रकृति भी आंशिक आयनीय होती है। तो हम अब एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति का अध्ययन कर लेते हैं। ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति का कारण एल्कोहल काफ़ी क्रियाशील यौगिक हैं। ऑक्सीजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणता और कार्बन हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इस समूह की दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक ऐसा जिसमें कि OH बंध टूटता है, अर्थात जिसकी अम्लीय प्रकृति होती है, और एक ऐसा जिसमें COH बंध टूटता है। पहले हम एल्कोहलों के अम्लीय गुणों की व्याख्या करेंगे, अर्थात जिसमें OH बंध टूट रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है, तो सामान्य सी बात है कि ये इसमें हाइड्रोजन एक प्लस या प्रोटॉन की भांति निकल जाएगा, और जब इसमें निकल जाएगा तो इसका मतलब अल्कोहल अम्लीय है। लेकिन ये बहुत ही दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। लिटमस पत्र पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और OH बंध की प्रकृति आंशिक आयनीय होती है और वियोज्य स्थिरांक का मान काफ़ी कम होता है। तो लेकिन फिर भी यदि कोई भी प्रबल धातु है तो उसके साथ ही अभिक्रिया करके H बंध का विदलन हो जाता है। तो अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होता है: प्राथमिक इज ग्रेटर देन द्वितीयक, इज ग्रेटर देन तृतीयक। तो कुल मिलाकर प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश का घनत्व जितना अधिक होगा, प्रोटॉन का निकलना उतना ही कठिन होता जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सोडियम के साथ है और ये हम इसके परीक्षण के लिए भी उपयोग में करते हैं। तो जैसे ही अपन अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो RO- Na+ बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और यही जो है ना ये अल्कोहल का परीक्षण है जिसमें हम सोडियम के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं। थैंक यू।